स्वागत है आपका BSR न्यूज हिंदी में। मैं दानिश अब्बासी इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद बुलंदशहर के गांव पौंडरी में। यहां जो है सालाना एक प्रोग्राम होता है, शहीद किरणपाल सिंह जी पुण्यतिथि का एक भव्य तरीके से प्रोग्राम किया जाता है और शहीद की याद ताज़ा की जाती है। तो कुछ मेहमान भी आते हैं और मेहमान जो है इस तरीके के हैं कि पूरे जिले में ये सक्रिय रहते हैं। तो इनसे जानते हैं किस तरीके की ये आजकल राजनीति कर रहे हैं। तो क्या नाम है सर आपका? सुनील चरोरा, राष्ट्रीय लोकदल से। जैसा कि आपने बताया, गांव पौंडरी में अमर शहीद किरणपाल सिंह राठी 2002 में शहीद हुए थे। मणिपुर में एक उग्रवादी के तौर पर उन्होंने गोली अपने सीने पर खाकर अमर शहीद हुए थे। उनकी इस बार 20वीं पुण्यतिथि है और यहाँ के इलाके के और यहाँ के नौजवान किरणपाल सिंह राठी जी के लेकर देश के लिए समर्पित, उनका पूरा परिवार देश के लिए समर्पित और इस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं उनके लिए समर्पित रहते हैं। और किरणपाल सिंह राठी की जो शहादत थी वो एक देश के लिए, इस नौजवान पीढ़ी के लिए एक ज्ञान था। और आज ही के दिन हमारे दो जो अमर शहीद हैं, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं और अमर शहीद किरणपाल सिंह राठी को भी कोटि कोटि नमन करता हूं। जी भाई साहब, क्या जी नाम है दानिश आपका? भाई, मेरा नाम प्रोफेसर भीष्म है, मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूँ। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे क्षेत्र के सपूत किरणपाल सिंह राठी जी, शहीद किरणपाल सिंह राठी जी के उसमें। तो आज मैं समझूंगा कि आप सिर्फ केंद्रित यहीं रहें, क्योंकि जो शहादत देता है ना देश के लिए, उस परिवार की भावनाओं को समझें, उस गांव की, उस क्षेत्र की भावनाओं को समझें। आज दो महान हमारे भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी और गांधी जी की भी जयंती है। आज एक ऐसा पावन दिन है जो इस पौंडरी के लाल ने मणिपुर में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने सीने पर गोली खाई। हम आए हैं यहाँ पर उनको अपने हृदय से, जो हमसे बन सकता है, श्रद्धांजलि देकर। यहाँ उनके उनके इस पावन में जो सत्संग रूपी यहाँ एक नाम चर्चा होती है, ये प्रेरणा देती है। ये गांव एक उदाहरण है। जब जिस गांव का लाल चला जाता है और वहाँ हर वर्ष एक भव्यता बढ़ती जा रही है इस प्रोग्राम की, उसमें आना मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो वर्तमान परिवेश में चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन सब से इतर देश के बारे में सोचें। अपना योगदान आप समाज में, देश में कैसे कर सकते हैं, उस ओर सोचें। और ऐसे शहीदों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रभक्ति की भावना को अपने अंदर जगाएं। ये राष्ट्रभक्ति की जब बात आती है तो एक ही प्रतीक क्यों होता है और दूसरे लोग जो हैं, जो देश के लिए शहीद हुए हैं, जंग आज़ादी में भी शहीद हुए हैं और आज जो शहीद हैं ये भी देश के लिए शहीद हुए हैं, तो क्यों एक समुदाय को हाशिए पे महसूस कराया जाता है, जबकि आपकी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है और राष्ट्रीय लोकदल सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के साथ काम कर रही है। हम एनडीए के साथ काम कर रहे हैं। एनडीए का घटक दल भाजपा भी है, तो राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ काम कर रही है। और राष्ट्रीय लोकदल के जो अपनी विचारधारा है, अपने जो मुद्दे हैं, वो हमेशा प्रखर रूप से रखे जाते हैं। आप माननीय जयंत चौधरी जी के पिछले पूरे कार्यकाल को देख लें, जब कभी इस तरीके की बातें आई हैं तो उनके विचार सामने कर गया है। दूसरी बात, आपने कहा राष्ट्रभक्ति किसी एक पार्टी से संबंधित नहीं हो सकती। जितने भी बलिदानी हैं, जितने भी अमर बलिदानी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, उनका उतना ही महत्व है जितना किसी एक संप्रदाय की, जिस तरफ आप मुझे इशारा करना चाह रहे हैं। हमारी विचारधारा चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, 36 बिरादरी की विचारधारा की बात जी। चौधरी चरण सिंह जी एक महान पुरुष कहलाए गए हैं, राजनीति के गुरु हैं, लेकिन उनके पोते जयंत चौधरी जी जो अपने आप को कहते थे कि चवन्नी कभी भी बिकेगी नहीं, लेकिन लोगों ने उससे पलट देखा, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? ठीक है दानिश भाई, आपने उनका एक ये स्टेटमेंट लिया और आप इस पर पूछ रहे हैं। देखिए, जब आपके परिवार में आप ही से मैं पूछूंगा, अगर आपके दादाजी को कोई बहुत बड़ी इज्जत दे दी जाए तो शायद फिर आप ये भूल जाओगे कि मुझे क्या करना है। जब हमारे दादाजी को, चौधरी चरण सिंह जी को, जब जो उन्होंने सबसे देश का सर्वोच्च भारत रत्न दिया, उसके बाद क्या मैं ये ऐसा व्यक्ति रहूंगा कि मेरे बाप दादा की कोई इज्जत कर रहा है और मैं अपना अहम आगे रखूंगा? नहीं। जहां पर हमारे पूर्वजों का मान सम्मान हुआ, हमने वहां अपनी विचारधारा को शामिल होना इसमें जारी है। जैसे कि आप राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और अनूपशहर विधानसभा में लगातार छोटे बड़े प्रोग्रामों में आप चेहरा एक दिखता है आपका,
तो मैं ये जानना चाहूंगा कि तो आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल रहा है उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये हो सकता है आज सोशल मीडिया का दौर है। किसने चलाया है, कौन चल रहा है? मोहम्मद साहब आप मुसलमानों के ही नहीं, वो तो एक ऐसे दरवेश हुए हैं जो सब सम्मान करते हैं उनका। और ये जो बच्चे आगे आ रहे हैं, जो ये देखिए, इसके पीछे जाना पड़ेगा आपको, और मैं यहाँ बैठकर ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे की क्या है। तो ये जो चल रहा है, इसका विरोध चल रहा है, फिर अभी और कुछ चलना शुरू हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप बड़े जिम्मेदार नागरिक हैं, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि दिल में होना चाहिए। भगवान श्री राम, अल्लाह, मोहम्मद साहब, सब दिल में होना चाहिए। मैं किसको मानता हूँ, ये मेरा दिल जानता है, मेरे कर्म जानते हैं। उसको मैं सड़क पर लेकर जाऊं, और यदि ये लग रहा हो कि इस पे विरोध हो सकता है, उसके बावजूद भी अगर कोई भी, मैं ये केवल मोहम्मद साहब के लिए नहीं कह रहा, कल को कोई और भी कोई बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से भी कोई इस तरीके की चीजें आती हैं जिसपे विवाद हो सकता है, तो उनसे बचना चाहिए। युवाओं को पढ़ाई लिखाई में लग के रोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए, इन सब से दूर रहना। मेरी मानसिकता बिल्कुल अलग है, लेकिन मैं इस बात को जो मालूम की है आपसे, मालूम जो कर रहा हूँ, मैं एक इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये लगातार ट्रेंड चल रहा है और अनूप शहर विधानसभा में आप जो है बिल्कुल मुसलमान और हिंदू सभी के घर आना जाना आपका बराबर है और बराबर तो रहेगा। हाँ। दानिश भाई, आपने जब से हमारी मुलाकात हुई, ये गंगा जमुनी तहजीब है, इस गंगा और जमुना के बीच का इलाका है। यहाँ ना कभी इस तरीके की बातें हुई हैं और ना कभी होंगी। आप और हम जैसे लोग हैं ना, इन सबको समाप्त। लेकिन एफआईआर तो हो रही है ना सर? देखिए, एफआईआर हो रही है, ये शासन प्रशासन का मुद्दा है। उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि एफआईआर क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। मैंने कहा ना, कारण के पीछे जाना पड़ेगा। और क्या कारण हो सकता है कि जबकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र आजादी हासिल किए है, हमारा देश जो है एक धार्मिक देश नहीं है, सब धर्म का सम्मान और सम्मेलन इस देश में होता रहा है और सभी ने कुर्बानी दी है, लेकिन ऐसा क्यों है कि एक ही समुदाय हाशिए पर अपने आप को महसूस कर रहा है, जैसे अभी बरेली में हुआ, कानपुर में हुआ? नहीं, आप और चीजें भी देखें। ये जो समुदाय जिसकी आप बात कर रहे हैं, यदि आप हमारे यहाँ देखें, हम जब जिस तरफ बढ़ते हैं, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलनवाज जी हैं। आप देखिए कि लगातार हर जगहों पे अल्पसंख्यक सम्मेलन हो रहे हैं, वही चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे चर्चा हो रही है। हम इन सारी चीज़ों को एक चीज़ मानते हैं कि हम केवल रोजगार की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं और उस तबके की बात करते हैं जहाँ जिसको दरकिनार किया जाता है। हम वो पार्टी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। देखा आपने किस तरीके से ये मेल हुआ है, एक तरफ जो है राष्ट्रीय लोकदल है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, एक तरफ संघ परिवार है, लेकिन सभी का यहाँ मिलन हो रहा है। ये मंच नहीं कह सकते इसे, लेकिन ये जो है सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहीद किरणपाल सिंह जी के लिए यहाँ आए हैं और एकत्रित हुए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। मैं दानिश अब्बासी, आप देख रहे थे BSR न्यूज हिंदी।